और हर बार जब हम शहीद स्मारक पे आते हैं लेकिन आज इस बार वो खुद पत्रकार है, वो धरने पे बैठ गए हैं। ये वो पत्रकार है को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था आ रही है, इसकी वजह से क्योंकि अगर हमको यहाँ पर बैठने कर पाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पीछे मेरी आवाज नहीं आ रही है तो चार साथी खड़े हुए। फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म जो है वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं और यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसको लेकर आज हम बात क्या मुद्दा है, क्यों यहाँ पे धरना दे रहे हैं, खड़ा रहना चाहता है तो मैं इस बात को मालूम हमारे साथ है में नहीं है। नेशनल फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म आधे घंटे एक घंटे संयमित रूप से अनुशासित रूप से नहीं बैठ सकते तो किस बड़ी लड़ाई सरकार आए हुए उनसे भी बातचीत करेंगे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आओ। लगातार जब बात आती है कि पत्रकार समाज की रीढ़ की हड्डी है, चौथा स्तंभ माना जाता है और अब आज सरकार है वो पत्रकार समाज की रीढ़ होता है, चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आज यहाँ पे सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर है। क्या ऐसी बड़ी वजह रही जिसकी आज यहाँ पे आई हमारे दर्शकों? जी ये जो घटनाक्रम है पत्रकारों के ऊपर उनके प्रशासन की आड़ में पत्रकारों की आजीविका पर जिस तरह से षड्यंत्र करके कुठाराघात किया जा रहा है और जो पत्रकारों पर झूठे और बनावटी मुकदमों की बाढ़ आ रहे थे उसके विरोध में राजस्थान प्रदेश के IFWJ के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में पत्रकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज मुख्यमंत्री महोदय को विस्तृत घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। हमने अपना संदेश मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजा हुआ है कि हम आज यहाँ इस विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं और प्रतीक्षा रखें कि कब मुख्यमंत्री महोदय समय निकालते हैं पत्रकारों के लिए और संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक हमारी मांगों को सुनते हैं। देखिए जैसलमेर में जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया प्रशासनिक अधिकारियों की तरह, प्रशासनिक अमले का मुखिया होता है जिला कलेक्टर। हम उम्मीद रहती है जनता को, पत्रकारों को जिले में सद्भावनापूर्वक और धैर्यपूर्वक पत्रकारों की जनता की मांगों को सुनेंगे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो अपने अहंकार में जीते हैं, पद के अहंकार में जीते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, जिस तरह रवैया अंग्रेजी शासन के अंदर अधिकारियों का होता था, वैसा ही रवैया वर्तमान जैसलमेर जिला कलेक्टर का है। उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें न तो आदेश की कोई प्रति जारी हुई, न कहीं चस्पा किया गया और उसकी आड़ में उन्होंने करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। जो संपत्ति 22 वर्षों तक वैध थी, अचानक हम ये मांग कर रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ घटा और ऐसा क्या कुछ दबाव था प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कि 22 वर्षों से जो संपत्ति वैध चल रही है वो अचानक अवैध हो जाती है। उस कार्रवाई को लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हैं। प्रशासन से आपकी बातचीत हुई, क्या बताया हमारे किस हवाले से इसको अवैध घोषित कर दिया गया? देखिए प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर महोदय से हमने जब बात की, एक वरिष्ठ राजनेता की मध्यस्थता हमारी वहाँ मीटिंग की है। मीटिंग बाद में सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि 3 दिन में आप रेस्टोरेंट खाली कर दें वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाकी जहां तक प्रश्न आपकी पत्रकारिता का है वो हम देख रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बोला कि ये विषय पत्रकारिता का नहीं है, ये विषय हमारी आजीविका से जुड़ा है। क्या पत्रकारिता कहाँ बीच में आ गई? तब उनका ये कहना था कि आपकी जो पत्रकारिता है वो कुछ भी नहीं कर सकती। और मैंने बोला आप ये पत्रकारिता का विषय बार बार क्यों ला रहे हैं? तब उनको समझ में आया कि कहीं न कहीं उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं
जो उन्हें नहीं निकालना चाहिए। बात वहीं बन जाती है, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो न्यायालय की शरण में हम जाते हैं। पैरेलल जब न्यायालय की कार्रवाई चल रही थी, स्टे ऑर्डर मिला था, उन्होंने एक फर्जी नोटिस को आधार बनाकर कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी और बाकी घटनाक्रम आप लोगों के सामने है। जिला कलेक्टर के ऊपर कई आरोप लगाए गए, कई पत्रकारों ने जिला कलेक्टर के विरुद्ध खबरें भी कराई, जो कि भी वहाँ के हिसाब से जायज भी मानी जा रही है। जन आंदोलन वहाँ चल रहा है, वहाँ के जो जन है, मैं भी पिछले 3 दशकों से वहाँ पर अपना व्यवसाय भी, आजीविका भी चला रहा हूँ। वहाँ जो मेरे शुभचिंतक है, जो लोग हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनका कहना है कि जिला कलेक्टर महोदय बहुत बड़े राजनीतिक दबाव में है, उसी के चलते आप पर ये कार्रवाइयां हो रही है, तो हम आपके साथ हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, किस तरह का संदेश पत्रकारों पर मेरे माध्यम से पहुंचाया जा रहा है कि यदि आप फेवरेबल न्यूज लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप नकारात्मक खबरों पे जाएंगे तो बहुत कुछ घटित कर दिया जाएगा। ये एक खुला चैलेंज है पत्रकारों को, इन सब बातों को यहाँ साझा करने के लिए हम आज अगर मैं बात करूँ कि कीमत अगर ये चलो अलग बात हो जाती है, पत्रकारों को लेकर कई बार बात आई कि बजट में भी उनका नाम, पत्रकार का एक नाम नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे उनके लिए जमीनें अलॉट की गई, लेकिन अब सरकार के खिलाफ एक खबर लगाने का नतीजा या फिर मामला ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम आज संगठन का 16 सूत्री मांग कर रहे हैं, जिससे 4-6 सालों में 4 मांगे मानी गई है। और हमारी जो बड़ी मांग है कि जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ साथ नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो वर्तमान में कार्यरत हैं, चाहे वो चैनल से जुड़े हों, समाचार पत्र से हों, सोशल मीडिया से जुड़े हों, उनको भी इस दायरे में लाया जाए। कम से कम मानवता के आधार पर तो आप लाएं कि पत्रकार के लिए कोई समय अवधि नहीं होती कार्य की, दिन रात वो अपने काम को अंजाम देने के लिए, कवरेज के लिए जूझता रहता है। तो उनकी भी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा है, उनके आवागमन के लिए उनको रोडेज की सुविधा चाहिए, टोल है। ऐसी छोटी छोटी मांगे जिससे राजकोष पर कोई बहुत बड़ा भार नहीं पड़ना है, उन मांगों को तो कम से कम उन्हें लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर पहल नहीं की कि आने वाले कुछ महीनों में IFWJ संगठन इन चीजों को लेकर के मुखर होगा और सरकार के सामने मांग करेगा कि इन चीजों के लिए भी समय निकाले। CMO के सभी अधिकारी जो है उनको मेरे साथ घटित इस घटनाक्रम की पूर्ण जानकारी है। एक बार नहीं, अनेकों बार मैं जानकारी उनको दे चुका हूं और आज हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए खड़े हैं कि हमने जो निवेदन दिया है, अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, अपनी बात उन तक रखी है, उस पर वो किस तरह का रुख दिखाते हैं, उसी रुख के अनुसार हम आगे की कार्रवाई को अमल में लाएंगे। अंदरूनी रूप से आपकी काफी बातचीत होती है CMO में, तो अंदरूनी रूप से उन्होंने कहा कि आपकी मांग पर विचार किया जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ? मुझे सभी जानते हैं, सभी कह रहे हैं कि ये किस तरह का आश्चर्य सब प्रकट करते हैं, लेकिन उस पर हो कुछ नहीं रहा। जो इस संदेह को और बड़ा करता जा रहा है, उसी संदेह को आज मोहर लगने वाली है। यदि कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री महोदय मिलते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो संवेदनशील है पत्रकारों की मांगों को, और नहीं होता तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिला कलेक्टर के महोदय द्वारा जो ये कार्रवाइयां की गई थी, ये किसी न किसी बड़े राजनीतिक दबाव में की गई थी, और जब तक इसका खुलासा नहीं होगा हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। ढेर सारी बातें हुई और पत्रकारों को लेकर के बातें, और आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पत्रकार आए हुए मामले को लेकर लगातार बातचीत पूरी होगी, समाज और आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हो संगठन ऐसे कुछ नारे यहाँ पे है वो लगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो उठाते हैं कि इसके है
रास्ता निकालने द्वारा ये कार्य में गलत है, लेकिन जब कार्रवाई किसी पत्रकार के साथ सही सवाल जवाब इस तरह से शोषण किया जाता है, लेकर भी हम तो हमारे जवान को क्या हो जाता है, हम खुद अपने पत्रकार साथ ही आवाज उठाए